अमेरिकन लॉबस्टर दुनिया के सबसे पॉपुलर शेल फिश में से एक। हर साल करीब 1,00,000 टन लॉबस्टर केप कॉड से चाइना तक लोगों की प्लेट में पहुंच जाता है। ये लॉबस्टर्स का धंधा बहुत बड़ा है। मेन के तट के पास के मछुआरे एक साल में करीब 40 करोड़ के लॉबस्टर पकड़ लेते हैं और ये इन्हें अटलांटिक की गहराइयों से पकड़कर मेन के रेस्टोरेंट्स की प्लेट्स तक कुछ ही घंटों में पहुंचा देते हैं। रॉकलैंड मेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है और हर साल 5 दिनों के लिए यह शहर दुनिया की लॉबस्टर कैपिटल बन जाता है, जहां 30,000 से ज्यादा खाने के दीवाने स्टेट्स लॉबस्टर फेस्टिवल में आते हैं। यहां आने वाले करीब 9 टन प्राइम अमेरिकन लॉबस्टर खा जाते हैं। दुनिया भर के लोग खाना चाहते हैं मेन लॉबस्टर। लाजवाब, थोड़ा कचरा फैलता है पर मजेदार है। टेस्ट का जवाब नहीं। इसका मजेदार व्हाइट मीट हमेशा से डेलिकेसी नहीं था। कॉलोनियल जमाने में लॉबस्टर बहुत ज्यादा मिलते थे तो बहुत सस्ते थे और उन्हें गरीबों, कैदियों और गुलामों को खिलाया जाता था। अमेरिकन लॉबस्टर ट्रैप 1808 में बनाया गया था। ये बना था लकड़ी, चमड़े और वायर से और ये करीब 50 किलो का हुआ करता था। इन्हें उठाना बड़ी मेहनत का काम था और ये 1 से 2 साल से ज्यादा नहीं चलते थे। आज भी लॉबस्टर पकड़ने के लिए ट्रैप तो चाहिए ही और बेहतरीन किस्म के ट्रैप यहाँ बनाए जाते हैं। ब्रुक्स ट्रैप मिल मेन के छोटे से शहर टॉमस्टन के ठीक बाहर है। लॉबस्टर इनके खून में है। ये पिछले 70 सालों से यहाँ ट्रैप बनाते आ रहे हैं। ब्रुक्स फैमिली के सबसे छोटे मेंबर स्टीफन सेल्स के इंचार्ज हैं। हे जॉन, हाँ ठीक है, हम आपको 100 ट्रैप्स जरूर दे देंगे। मैं पूरी जानकारी लिख लेता हूँ। ये लोग पहले से बता देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उनके लिए क्या सबसे अच्छा होगा। कंप्लीटेड ऑर्डर फॉर्म जाता है बड़े भाई मार्क के पास। हम ऑर्डर लेने के बाद 2 हफ्ते में प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, फिर तीसरे हफ्ते के लिए काम शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, समझ गया। लॉबस्टर्स समंदर के तल पर रहते हैं और वहीं जिंदा शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं, जिनमें दूसरे लॉबस्टर भी शामिल हैं। एक लॉबस्टर के पंजे से 100 psi का प्रेशर पैदा होता है, तो उन्हें पकड़ने के लिए चारा लगे ट्रैप्स लगाए जाते हैं जिनमें वो खुद ही चले आते हैं। पर एक लॉबस्टर ट्रैप का डिजाइन पिछले 200 सालों से बदला नहीं है। फर्क बस ये है कि आज इन्हें और हल्के और ड्यूरेबल मटेरियल से बनाया जाता है। हर ट्रैप का लेआउट लगभग एक सा होता है। लॉबस्टर एक 18 सेंटीमीटर लंबे नेटिंग के फनल से अंदर आते हैं जिसे हेड कहा जाता है। चारा पहले कंपार्टमेंट में होता है जिसे किचन कहते हैं। वो चारा खाने के बाद निकलने की कोशिश करता है लेकिन हेड से बाहर नहीं निकल पाता, तो वो नेटिंग के एक दूसरे कोन से होकर गुजरता है उस कंपार्टमेंट में जिसे पार्लर या बेडरूम कहते हैं, क्योंकि लॉबस्टर वहीं आराम करता है। एक लॉबस्टर ट्रैप बनाने की शुरुआत होती है 14 किलो के गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर मेश के साथ। ये बॉडी शियर है जिसमें ये एक रोल डाल रहे हैं। ये मेटल काफी टफ होता है लेकिन बॉडी शियर इसे भी काट देता है और इससे फ्रेम के पैनल्स काटता है। इसे लोड कर दिया ना, शियर मैशेस की गिनती करके रुक जाता है और फिर बिल्कुल सही निशान पर काट देता है। ये 30 मीटर के वायर मेश के रोल से 8 बड़े-बड़े 1.8 बाय 1.3 मीटर के पैनल्स काटता है, जिससे ट्रैप का बाहरी हिस्सा बनेगा। मशीन से हैवी मेटल को काटा जाता है तो माहिर उंगलियां ट्रैप बनाने का ट्रिकी काम करती हैं। लॉबस्टर पकड़ने वाले अपने अपने तरीके से अपना ट्रैप लगाना पसंद करते हैं और उन्हें खुश रखने का एक ही तरीका है, उनके ऑर्डर के मुताबिक काम कर दिया जाए। इन पॉलीमर नेटिंग से ट्रैप के मुहाने या हेड्स बनाए जाते हैं। सभी पैटर्न्स अलग अलग होते हैं और हेड्स के साइजेस भी, इसलिए मेश के साइजेस भी अलग होते हैं। ये मेश में एक सुराख बनाते हैं ताकि लॉबस्टर अंदर जा सके। हर हेड के लिए स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं और वो जानते हैं कि उन्हें कैसे बनाना है। उससे उन्हें मेश के डायमेंशंस और कटआउट का पता लग जाता है, तो वो बिना देखे भी अपना काम कर सकती हैं। ये महिलाएं रोज करीब 800 हेड्स काट लेती हैं। प्लास्टिक ट्वाइन और एक मेटल हुक को मेश में लगाया जाता है ताकि नेटिंग को मजबूती मिले और हेड का मुंह खुला रहे। अगले स्टेप में ट्रैप के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ा जाता है। इसके बाद हम इस प्रोसेस का ट्रैप असेंबली वाला पार्ट शुरू करते हैं, जिसमें पैनल्स को असेंबल करने से पहले मोड़ा जाता है। वायर कटर्स से कटने के बाद 15 बाय 35 सेंटीमीटर का गैप बनता है जिसमें हेड्स लगाए जा सकते हैं।
इन पैनल्स को जोड़ने के लिए न्यूमैटिक क्लिप गन से निकलने वाले स्टेपल्स का इस्तेमाल होता है। ट्रैप को निकालते वक्त ओक रनर्स लॉबस्टर्स के पैर, पंजों और एंटेना को सुरक्षित रखते हैं। लीगली हर लॉबस्टर ट्रैप के निचले हिस्से में ये रनर्स होने चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ ट्रैप के बॉटम को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि उस वक्त अगर लॉबस्टर के पंजे वायर के बाहर भी हों, जब उन्हें बोट के साइड से ऊपर खींचा जाता है, तब भी वो महफूज रहें। ट्रैप हेड लगाने के लिए काफी कुशलता चाहिए, मगर एमो नॉटलमैन इस काम में माहिर है। यही वो हेड है जो लॉबस्टर्स को ट्रैप के अंदर पहुंचाता है। ये है वो माउंट जिससे हेड और वायर के चारों तरफ होल्ड रिंग्स लगाए जाते हैं, और हम स्टेनलेस स्टील होल्ड रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो खारे पानी में भी खराब ना हो। ये तो हो गया, अब अगला काम शुरू करते हैं। जो चीज हर लॉबस्टर पकड़ने वाले के ट्रैप को अलग करती है वो है नेटिंग में बने होल की पोजीशन और उसका एंगल। कई लोग मानते हैं कि इससे पकड़े गए लॉबस्टर्स की संख्या पर असर पड़ता है। ये ट्रैप का वो हिस्सा है जिसके बारे में हमारे ज्यादातर कस्टमर्स की पसंद अलग अलग होती है। वो इन्हें एक खास जगह और खास ऊंचाई पर लगवाना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपको आपका काम मालूम हो, और टॉम 13 साल से ये काम कर रहे हैं। इस नेटिंग को करीब 10 साल तक अटलांटिक की तूफानी लहरों का सामना करना है, तो टॉम इसके लिए बेहद मजबूत पॉलीमर ट्वाइन इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं, और फिर लगता है बेट बैग। ये एक टिपिकल बेट बैग है जिसमें वो मछलियां भर देते हैं। अब इस ट्रैप में चारा डालकर इसे समंदर में रखा जा सकता है। लेकिन इसे एक लीगल लॉबस्टर ट्रैप बनाने के लिए कुछ और चीजें हैं जो इसमें अभी ऐड करनी बाकी हैं। कई ऐसी लीगल चीजें हैं जो एक ट्रैप में होनी ही चाहिए। उसमें एक बायो पैनल होना जरूरी है, ताकि अगर ट्रैप समंदर में गायब भी हो जाए तो उसके प्लेन स्टील रिंग्स सड़ जाएं और ये पैनल खुल जाए, जिससे अगर ट्रैप के पिछले हिस्से में कुछ भी हो तो वो निकल जाए। इसके अलावा हर ट्रैप में एक लीगल साइज वेंट भी होना चाहिए ताकि छोटे लॉबस्टर्स बाहर निकल सकें। हर ट्रैप करीब $80 का बिकता है, और एक मछुआरे के पास लगभग 800 तक ट्रैप होते हैं। ट्रैप्स बनने के बाद जेफ डनल जैसे लॉबस्टर पकड़ने वालों के पास पहुंचते हैं। आज ये वो ट्रैप्स निकालने जा रहे हैं जो इन्होंने 4 दिन पहले डाले थे। ये जीपीएस नेविगेशन की मदद से अपने ट्रैप्स को वापस ढूंढते हैं, और ये येलो बॉय उनकी एग्जैक्ट जगह बताते हैं। एक ऑटोमेटिक विंच ट्रैप्स को ऊपर खींच लेती है। वैसे ये करीब 5-6 साल पुराने हैं, मगर अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में है, और ये अगले 8-10 साल तक तो टिके ही रहेंगे। मगर मुझे नए ट्रैप्स चाहिए। मगर दिक्कत ये है कि कानून के मुताबिक सिर्फ 90 से 130 mm लंबे लॉबस्टर्स को ही पकड़ा जा सकता है। बहुत छोटा है। छोटे लॉबस्टर्स को बढ़ने के लिए छोड़ना पड़ता है, और बड़े लॉबस्टर्स को ब्रीडिंग के लिए छोड़ना पड़ता है। ये लॉबस्टर परफेक्ट साइज का है। एक मेल लॉबस्टर है और काफी बड़ा है, करीबन 1.5 किलो का है, और इसका शेल भी नया है। ये बढ़िया है। ये एक फीमेल लॉबस्टर है, और इसके अंदर अंडे भी हैं। अंडे देने वाली फीमेल की पूंछ चौड़ी होती है ताकि अंडे टिके रहें। लॉबस्टर्स की आबादी बचाने के लिए इन्हें पकड़ना गैर कानूनी है। इतनी बंदिशों के बावजूद भी आज इन लोगों ने 180 किलो लॉबस्टर्स पकड़े हैं, जिनकी कीमत ओपन मार्केट में $1600 है। इनमें से कुछ लॉबस्टर चाइना जाएंगे, मगर ये भी 48 घंटों के अंदर बेजिंग में किसी प्लेट पर होंगे। मगर मेन के लॉबस्टर पकड़ने वाले घर के लिए कुछ बचा ही लेते हैं। जेफ की बेटी लिंजी आज खाना पका रही हैं। कोई भी सच्चा मेन का रहने वाला लॉबस्टर पकाना जानता है। उबलते पानी का एक डोंगा, कुछ नमक, और सबसे जरूरी काम इंतजार। इसके बाद लॉबस्टर डालते हैं, उबाल देते हैं और 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। नतीजा कुछ ही घंटों में एक ट्रैप से टेबल तक पेश है प्राइम अमेरिकन लॉबस्टर।